क्लास, जैसा कि आपको ये पेपर दिया गया था 9th क्लास में, तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना था। सबसे पहले यहाँ पर नेम लिखना था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ, फादर नेम भी लिखना था, तो वो आप लिख सकते हैं। मैं सिर्फ पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। पहला है स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। देखो, स्टेट मतलब अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था बतानी है जिसके अंदर निश्चित ही शेप हो, आकार हो और निश्चित ही आयतन हो। तो सॉलिड है वो, पहला आंसर हो गया। उसके बाद सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट, एक ऐसी जगह पे गई है जहाँ पे द्रवित किया जाता है, गैसों को कंप्रेस किया जाता है। एंड फाउंड दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि गैस पे अगर दबाव बनाया जाए तो उसे उचित तापमान पे और प्रेशर पे, दबाव पे हम द्रवित अवस्था में द्रव कर सकते हैं, उसको पिघला सकते हैं, मतलब उसको लिक्विड अवस्था में लेके आ सकते हैं। जैसे हमारी एलपीजी गैस होती है, वो वैसे गैस है बट उसको लिक्विफाइड किया गया है। व्हाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड शी गॉट कंफ्यूज्ड, हेल्प हर टू आइडेंटिफाई करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन प्रोवाइड की गई थी ताकि जो गैस है वो लिक्विफाई हो सके। तो देखो, गैस जो होती है उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो लिक्विड पहुंचाने के लिए उनके अंदर बीच का गैप कम करना पड़ता है। तो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो ही कम होगा, हाई प्रेशर। और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इसका आंसर होगा, कम तापमान और ज़्यादा दाब। द प्रॉपर्टी ऑफ टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, जो फ्लो की प्रॉपर्टी होती है वो गैस और लिक्विड दोनों में होती है। गैस भी आप एक जगह पे रख नहीं सकते, वो बह के दूसरी जगह पे चली जाती है, ऐसे ही लिक्विड भी। तो गैसेज एंड लिक्विड्स बोथ बिहेव लाइक फ्लूइड्स, ठीक है ना। बाकी सॉलिड नहीं फ्लो करता है, गैसेज सिर्फ फ्लो नहीं करती है, सिर्फ लिक्विड फ्लो नहीं करता है, दोनों करते हैं। तो आंसर सी होगा। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में वाटर कैप्टिन एंड अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पन की वजह से होता है ठंडा पानी मटके के अंदर। इफ यू सब्सटेंस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से रखे हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए करेक्ट अरेंजमेंट, कि कौन सा सही बताएगा। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल के हिसाब से रखना है, और वो भी इंक्रीजिंग में। तो इसका मतलब सबसे पहले कम वाला, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो सबसे कम तो गैसेज में होती है, तो गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। तो देखो, ऐसा ऑप्शन कैसा, इसमें तो लिक्विड पहले है, इसमें गैस है लेकिन सॉलिड बाद में आ गया। ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर, बिल्कुल सही है, पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड। On converting 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू कैल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। आपको ये कैल्विन में बदलना था, ये तो सिंपल था। 25 में 273 जोड़ दोगे तो 298 कैल्विन आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन तीन ऑप्शंस में 298 कैल्विन है। उसके बाद 38 डिग्री सेल्सियस, इसमें जब आप 273 जोड़ोगे तो आपका 311 आएगा। देखो, 273, 8 में 3 जोड़ोगे 11 आएगा ना, तो किसी में 11 नहीं है। हम अगला और चेक कर लेते हैं। 66 में 273 जोड़ोगे तो 339 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सी करेक्ट है वो बतानी है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, बिल्कुल सही है। सॉलिड का वेपर्स मतलब गैसेस स्टेट में जाना, लिक्विड स्टेट में बिना आए, सब्लिमेशन कहलाता है। लेकिन हम और स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, तो गलत बात है, ये भी सब्लिमेशन होता है। कन्वर्टिंग ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, गैस का सॉलिड में बदलना बिना लिक्विड स्टेट में आए, फ्रीजिंग कहलाता है, तो ये भी गलत है। अगला है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, सॉलिड का लिक्विड में बदलना सब्लिमेशन नहीं कहलाता। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलने वाले प्रोसेस को हम संगलन कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक आया हमारा, ए। अब आते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर एसीटोन एंड एन-ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स देयर बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल। क्वेश्चन ऐसे ही बड़ा है, सिर्फ आपको जो सेल्सियस में दिया गया है उसको केल्विन में बदलना है। तो फिर से आप 273 ऐड कर दो। 35 प्लस में 273 कितना हो गया आपका, हम जोड़ के देख लेते हैं, कभी गलती हो जाए। तो हमने जोड़ा ये और ये आ गया हमारा 308 केल्विन। तो दो ऑप्शन है हमारे पास 308 केल्विन के, कोई बात नहीं, हम अगला और कर लेते हैं। 56 डिग्री सेल्सियस को जब हमने जोड़ा 273, तो ये आ जाएगा हमारा 329 केल्विन। तो ये हमारा 329 इसमें भी है, तो हम फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। 118 केल्विन को, सॉरी 118 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमने किया, तो ये हमारा आया 391 केल्विन। तो ये देखो 391 सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक हो गया। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाष्पन को बढ़ाने के 4 फैक्टर थे, या तो तापमान बढ़ा दो, या ह्यूमिडिटी घटा दो, हवा बढ़ा दो, या सरफेस एरिया बढ़ा दो। तो आप देखो इसने क्या किया है, एडिंग कॉमन सॉल्ट नहीं, लेस एक्सपोज सरफेस नहीं, मतलब सरफेस एरिया घटा रहा है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान घटाने से तो बिल्कुल नहीं होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये बिल्कुल सही जवाब है। कूलिंग ऑलवेज फॉलोड बाय, कूलिंग हमेशा कब होती है, किसके साथ होती है कूलिंग का रिलेशन, इवेपोरेशन के साथ में। तो ये आ जाएगा आपका इवेपोरेशन, वाष्पन के साथ हमेशा ठंडक होती है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व।